18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस के एक गांव गेवदान के जंगलों से एक आदमखोर जानवर निकल कर आया। एक ऐसा अजीबोगरीब और मिस्टीरियस जानवर जो अचानक ही जंगल से आता और चारों तरफ खून खराबा और लाशें बिछाने के बाद गायब हो जाता। ये जानवर इतना ज्यादा मिस्टीरियस था कि पूरे इंसानी इतिहास में ऐसे जानवर को सिर्फ एक ही बार देखा गया है। तो आखिर ये जानवर कहां से आया था, जानेंगे आज की वीडियो में। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ 30 जून साल 1764 को, जब गेवदान में रहने वाली एक 14 साल की लड़की जो अपनी भेड़ बकरियां चरा रही थी, उसी वक्त एक अजीब सा जानवर जंगल की गहराई से बाहर आया और उस लड़की को मौत की नींद सुलाने के बाद गायब हो गया। और यही इस जानवर का सबसे पहला हमला था। इस हादसे के बाद पूरा गेवदान डर गया, मगर उन्हें क्या पता था कि यह अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अगले कुछ हफ्तों में न सिर्फ इस गांव में बल्कि आसपास के कई गांवों में इस मिस्टीरियस जानवर को देखा गया। किसी भी गांव वाले को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सा जानवर है, क्योंकि आज से पहले किसी भी इंसान ने ऐसे कोई भी जानवर को नहीं देखा था। ये मिस्टीरियस जानवर दिखने में किसी भेड़िए की तरह था, लेकिन ये कोई भेड़िया नहीं था। इसकी चाल ढाल एक इंसान जैसी थी और ये अपने 2 पैरों पर खड़ा हो जाता था। इसका कद तकरीबन एक घोड़े जैसा और इसके बालों का रंग गहरा लाल था। इसकी एक लंबी पूंछ और इसके पीठ पर काली धारियां बनी हुई थी। उस वक्त के लोगों ने इस अजीबोगरीब जानवर को अलग अलग नाम दिया, जैसे कि एक जवान शेर, एक धारीदार लकड़बग्घा, एक बड़ा भेड़िया, एक इंसानी भेड़िया, एक बड़ा कुत्ता, एक भेड़िया कुत्ता। मगर ये जानवर इनमें से कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, इस जानवर के हमले लगातार बढ़ रहे थे। मर्द, औरत, बच्चे, हर किसी को ये जानवर अपना शिकार बना रहा था। इसके हमले इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि लोगों को ये लगने लगा था कि ये जानवर कोई एक जानवर नहीं है, बल्कि ऐसे 2 या 3 हैं। इस जानवर से बचने के लिए गांव के लोग हर वक्त अपने साथ हथियार लेकर घूमते थे और गांव की पहरेदारी भी करते थे। साथ ही इस जानवर को मारने पर उन्होंने एक बड़ा इनाम भी रखा हुआ था। इस जानवर को पकड़ने के लिए कई शिकारियों ने जंगल का रुख किया और जंगल के चप्पे चप्पे को छाना, मगर ये जानवर किसी के भी हाथ न लगा। पता नहीं ये जानवर जंगल की किस गहराई में जाकर छुपता था। ये जानवर खुलेआम दिन दहाड़े बाजारों, गलियों और घरों में घुसकर अपनी भूख मिटा रहा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि यह जानवर शिकार के बाद सबसे पहले इंसान के दिल को निकालता था और बड़े आराम से उसे चबा चबा कर खाता था। फ्रांस की हुकूमत ने भी एक बड़ी फौज बनाई इस जानवर को पकड़ने के लिए, मगर यह जानवर फौज से भी काबू में ना आया। बड़े से बड़े शिकारी इसके सामने बेबस थे। इस अजीब से जानवर ने साल 1764 से साल 1767 के बीच तकरीबन 610 लोगों पर हमला किया था, जिसमें से 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मगर आखिर में कुछ बहुत ही अजीब हुआ। ये जानवर जैसे आया था वैसे ही ये गायब हो गया, वो भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से। जी हाँ, साल 1767 के बाद ये जानवर फिर कभी नहीं दिखा और न ही इसने किसी पर हमला किया। तो अब बात करते हैं इस मिस्टीरियस जानवर के बारे में कि आखिर ये था क्या। तो देखिए, हिस्टोरियन ये मानते हैं कि ये जानवर कुछ और नहीं बल्कि एक भेड़िया था, एक बड़े साइज का भेड़िया जो कुछ हद तक लकड़बग्घा और शेर जैसा दिखाई देता था। तो कुछ हिस्टोरियन इस जानवर की तुलना एक कुत्ते से करते हैं, एक जंगली कुत्ते से जो बिल्कुल भेड़िए जैसे दिखाई देते हैं। अब हकीकत क्या है, इस पर आज भी बहस चल रही है। आज इतिहास इस जानवर को बीस्ट ऑफ गेवदान के नाम से जानता है। आपको क्या लगता है, ये जानवर किस दुनिया से आया था? मुझे कमेंट में जरूर बताएं।